नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेके आ गया हूँ कक्षा 6 एनसीईआरटी की गणित की किताब का पहला चैप्टर है यह। संख्याएं। अपनी संख्याएं को क्या आप जानते हैं, ऐसा करके चैप्टर है ये। इसमें हम तीसरा लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें शीर्षक कहता है, यहाँ पे सब हेडिंग जो है, क्या आप अपनी संख्याएं बना सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए, मान लीजिए आपके पास कुछ संख्याएं हैं, 1 2 0 5। चार ये संख्याएं हैं, 1 है, 2 है, 0 है, 5 है। यदि आपको कहा जाए कि इनकी मदद से आप सबसे सबसे बड़ी संख्या बनाएं। सबसे बड़ी संख्या बनाएं। ठीक है दोस्त। तो सबसे बड़ी ये कितने अंकों की है? 4 अंकों की है। 1 2 3 4। तो ये जो है, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये वाला सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये 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 सबसे बड़ा अंक इनमें से जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हमने यहाँ 5 यूज की। फिर ये दूसरे बाद जो उसके बाद बड़ा बचेगा, तो उसके बाद है बचे हुए 1 2 और 0। 1 2 0 में 2 बड़ा है। फिर बचे हमारे पास 1 और 0। 1 और 0 में 1 बड़ा है, और सबसे छोटा 0। तो ये होगी हमारी सबसे बड़ी संख्या दोस्तों। यदि अब यहीं पे पूछा जाए, आपको सबसे छोटी भी बनानी है, सबसे छोटी संख्या इन्हीं का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बनानी, तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पे वही 4 अंक है यहाँ पे। इकाई, इकाई का, दहाई का, सैकड़े का, हजार का। क्योंकि ये 4 अंकों का, हमें 4 अंक दिए गए थे, इसलिए हमने 1 2 0 और 5, तो इसीलिए हमने 4 का ही ये प्लेसेस बनाए हैं। इनमें यदि हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना था, तो हमने सबसे बड़ा पहले रखा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे। हम इसका उल्टा करेंगे, हम सबसे छोटा यहाँ पे रखेंगे। सबसे छोटा कौन सा संख्या है? 0। उसके बाद कौन सी संख्या है? 1। उसके बाद कौन सी संख्या है छोटी? 2। और ये 5। ये बन गई हमारी सबसे छोटी संख्या। ये हालांकि हम 4 अंक कह रहे हैं, मगर 0 का कोई मतलब नहीं है। ये 3 अंक का भी कह सकते हैं। इसमें सबसे जो छोटी संख्या बन रही है, वो सिर्फ 3 अंकों की ही बन रही है। ठीक है दोस्तों। और यदि आप देखें, यहाँ प्रश्न किस प्रकार के दे रहे हैं। दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। वही कार्य करना है यहाँ भी। तो मैं इसमें एक मैं करता हूँ, बाकी आप करें। जैसे मैं इसमें कर देता हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ करता हूँ। सबसे बड़ी जो 4 अंकों की बनेगी, 1 2 3 4। सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे यहाँ पे लिखेंगे। तो 9 7 4 1 में सबसे बड़ा कौन सा है? 9। 9 हट गया। अब बचे हमारे पास 7 4 1। सबसे बड़ा कौन सा है? 7। 7 भी हमने यूज कर लिया है। अब हमारे पास बचे हैं 4 और 1 में बड़ा कौन है? 4। और फिर एकमात्र एक बचा। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। यदि मैं बात करूं सबसे छोटी की, इसी में इसी में यदि मैं बात करूं सबसे छोटी संख्या की, तो हम वही 4 प्लेस ले लेते हैं। और हम यहाँ पे सबसे छोटी संख्या रखेंगे इन 4 में। 9 7 4 1 में सबसे छोटी है 1। एक हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब हमारे पास बचे हैं 9 4 7। सबसे छोटी कौन सी है? 4। सर, 9 और 7 में सबसे छोटा कौन सा है? 7। ये हमारी सबसे छोटी होगी, ये हमारी सबसे बड़ी होगी दोस्तों। अब हम आते हैं और आगे। अगले प्रश्न में कह रहा है, किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। बहुत ही सरल है। उसी को थोड़ा और एक्सटेंड किया है यहाँ पे। देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है, हमारे पास है 3 8
और 7। इसमें कह रहा है किसी एक अंक को आप 2 बार इस्तेमाल कर लें और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं। यदि दोस्तों हमको 4 अंकों की बनानी, इसमें से कोई एक हम 2 बार लिख सकते हैं। 3 हम आप लिखना चाहेंगे या 8 लिखना चाहेंगे या 7 लिखना चाहेंगे 2 बार। मगर हमें संख्या जो बनानी है वो 4 अंकों की ही बनानी है। ये इकाई स्थान होता है, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। ये मैंने बनाया है, बाकी आप ये चारों आपके लिए घर का है। आप इसको बनाएं, कोई तकलीफ हो कोई दिक्कत आए तो आप अपने आसपास बड़े भाइयों बहनों, माता पिता, शिक्षकों या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम यहाँ पे 8 लिखते हैं क्योंकि हमें सबसे बड़ी बना रहे हैं, हम इस वक्त सबसे बड़ी बना रहे हैं, सबसे बड़ी। यदि आपने 8 लिखा तो यहाँ पे कौन सी सबसे बड़ी संख्या बचेगी? हमारे पास है 3 और 7, मगर हम एक और बार 8 लिख सकते हैं या कोई भी संख्या को एक बार और लिख सकते हैं, ऐसा ही प्रश्न में कहा गया है। तो हम बड़ी संख्या को ही 2 बार लिखना चाहेंगे क्योंकि हम बड़ी संख्या बना रहे हैं यहाँ पे। और फिर हमारे पास बचे हैं 7 और 3। तो हमने 8 का 2 बार इस्तेमाल किया सबसे बड़ी संख्या में बनाने में, क्योंकि 8 इसमें सबसे बड़ा है। यदि हम सबसे छोटी बनाते, सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या यदि हम बनाए यहाँ पे, तो हम सबसे छोटी संख्या पहले इस्तेमाल करेंगे 3। यहाँ पे हम कौन सी संख्या इस्तेमाल करना चाहेंगे? जो छोटी हो। 7 और 8 में तो 7 छोटा है, परंतु हम 3 को एक बार और इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ही प्रश्न में दिया गया है। तो ये दोनों हो गए उत्तर। ठीक है दोस्तों, हमने हमारे पास अब आप मैंने ये पहला क्वेश्चन किया है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए, आप घर पे करिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन आप करिए घर पे, ट्राई करिए इसको। कोई दिक्कत आए तो आप अपने आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं। अब हम ये तीसरे प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बाकी आप समझ जाइए फिर। कह रहा है यहाँ पे दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। पहला आपने आपके लिए कर दिया गया है। अंक 7 सदैव इकाई स्थान पर है। इकाई स्थान कौन सा होता है दोस्तों? इकाई स्थान कौन सा होता है आप जानते हैं? ये है इकाई, ये है इकाई स्थान। ये देखिए, ये है दहाई स्थान, दहाई, ये है दहाई, ये सैकड़ा स्थान है, सैकड़ा, ये हजार। 4 अंकों का बनाना था, 4 अंकों में हजार तक जाता है, 1 2 3 4 अंक। तो इसमें कहा गया है जो 7 है वो सबसे इकाई पे ही बना रहे। देखिए 7 इकाई पे है, यहाँ पे भी, सबसे बड़ी में भी, सबसे छोटी में भी। देख रहे हैं ना दोस्तों? यहाँ पे बोला है ध्यान दीजिए अंक 0 से संख्या प्रारंभ नहीं हो सकती। क्योंकि उसका अर्थ नहीं होगा। मान लीजिए यदि 0 127 लिखा जाता तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं है, असल में ये 3 अंकों की संख्या है ये 127। 0 127 का कोई अर्थ नहीं है। हमें यहाँ पे क्या कहा गया था? 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए। इस वाले अगले प्रश्न में बोला गया है जी, जो 4 है